प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। भारतीय ज्योतिष संग्रह परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। आप लोगों को पाकर के अतीव प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ। 1000 सब्सक्राइबर पार हो चुके हैं। आप लोग हमारे परिवार के सदस्यों की भांति हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जो उपयोगी जानकारी है आप लोगों तक पहुंचाने का। तो आज का जो विषय है, सिद्धि योग का निर्माण कैसे होता है, सिद्धि योग की उपयोगिता क्या है। तो हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत हिंदी महीने के अंतर्गत 30 तिथियां आती हैं। अब इन 30 तिथियों के अंतर्गत मुख्य रूप से नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा का नाम आता है। अब इनमें वारों का भी क्रम चलता है कि किस किस तिथि के अंतर्गत कौन सा वार हो, तब सिद्धि योग निर्मित होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम बहुत ही सरल ढंग से विवेचन करने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि आप लोग समझें और अपने जीवन में शुभ कार्यों के अंतर्गत इसका उपयोग करें। तो हमारे शास्त्र के अंतर्गत, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने जो वर्णन किया है उसको हम अपना करके उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। देखिए, ध्यान देने की बात है कि शुक्रवार का दिन जो होता है, शुक्रवार के दिन प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, यह नंदा तिथि के नाम से जानी जाती है। अब यह नंदा तिथि, जैसे हम बतलाए, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, ये जो 3 तिथियां हैं, शुक्रवार के दिन अगर पड़ जाती हैं तो इसमें सिद्धि योग निर्मित होता है और इन तिथियों को हम नंदा नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे बुधवार का दिन लेते हैं। बुधवार के दिन यदि द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी बढ़ते हुए क्रम में लेंगे, जैसे नंदा में था प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी, अब यहाँ पे द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। तो बुधवार के दिन अगर ये तिथियां मिल रही हैं तो सिद्धि योग निर्मित होती है, सिद्धि योग का निर्माण होता है। इन तिथियों को हम भद्रा तिथि के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे मंगलवार के दिन यदि तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, ये 3 तिथियां अगर मिल रही हैं तो सिद्धि योग निर्मित होता है। इन तिथियों को हम जया नाम से जानते हैं, यह जया नामक तिथि है। अब शनिवार को लेते हैं। शनिवार के दिन चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये जो तिथियां हैं, यह जब मिल जाती हैं शनिवार के दिन तो सिद्धि योग का निर्माण हो जाता है। अब सिद्धि योग का निर्माण इन तिथियों के अंतर्गत होता है तो इन तिथियों का नाम रिक्ता दिया गया है। यह रिक्ता नाम की तिथियां होती हैं। अब बढ़ते हुए क्रम में हम लेते हैं गुरुवार को। गुरुवार के दिन पंचमी, दशमी, पूर्णिमा अथवा अमावस्या, यह तिथियां मिलती हैं। इनको पूर्णा तिथि के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर गुरुवार के दिन ये तिथियां मिल जाती हैं तो सिद्धि योग का निर्माण होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि तिथि और वार के संबंध में अशुभ तिथियां और शुभ हो जाती हैं।
जो अशुभ तिथियां जैसे भद्रा है, रिक्ता है, लेकिन वार के संयोग से जो हम बतलाए उससे शुभत्व को प्राप्त होती हैं। जैसे शनिवार पाप ग्रह का, अशुभ फलद वार जो है रिक्ता तिथि जैसे चतुर्थी अशुभ फलदा है, लेकिन शनिवार के दिन की रिक्ता तिथि से सिद्ध योग की उत्पत्ति होती है, शुभ फल देने वाली होती है। यह वचन वशिष्ठ मुनि का है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ऋषि मुनियों का जो वचन है उन्हीं को हम अपना करके शुभ कार्य करके हम अपने कार्य में जिस कामना से संबंधित जो कार्य करते हैं उसमें हम सफलता प्राप्त करते हैं। इसका फल भी वशिष्ठ मुनि ने बताया है। जिस प्रकार एकादशी तिथि व्रत, उपवास, दान, पूजा, कथा, उद्यापन आदि शुभ कर्माचरण से समस्त पापों का क्षय होता है, वैसे ही ये तिथियां मास शून्य, मास दग्ध आदि लग्न दोषी तक को दूर कर देते हैं। यानी सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। इस सिद्धि योग है, सिद्धि योग के अंतर्गत अगर हम कोई कर्म करते हैं तो वह कार्य मेरा सिद्ध होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा। इसके बाद जो पहली बार देख रहे हैं अगर वीडियो समझ में आवे तब आप सब्सक्राइब भी कर देना। उसी के बगल में लाल सब्सक्राइब लिखा हुआ है, एक बार दबाना है। उसके बगल में बेल बना हुआ है, उसको दबा करके आल पे सेट कर देना है। इससे क्या होगा कि जो भी जानकारी दी जाती है आप तक पहुंचेगा बहुत ही सरल रूप में, यानी कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, नोटिफिकेशन यानी मैसेज मिल जाएगा। और आप यहाँ पे जो कार्यक्रम दिया जाता है वह जो है सोशल मीडिया के थ्रू आप तक जो है पहुँच जाएगा और आप जानकारी प्राप्त करके अपने उपयोगी बनाएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग इस जानकारी को स्वयं प्रयोग में लावेंगे और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करके इसको उपयोगी बनाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार से हम विश्लेषण को करने के लिए पुनः अगले वीडियो के माध्यम से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें और सभी लोगों का मंगलमय हो।